नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल लोधा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं रीट लेवल टू के रीट लेवल टू के सामाजिक विज्ञान से संबंधित 60 महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों, ये मॉडल टेस्ट पेपर हैं। दोस्तों, इस मॉडल टेस्ट पेपर में 60 प्रश्नों में हम संपूर्ण सिलेबस की 12 इकाइयों को शामिल कर रहे हैं। और ये 12 इकाइयाँ करने के बाद में आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी इकाई में से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए। 2 बार देखेंगे तो दोस्तों आपको क्लियर हो जाएगा कि पेपर में जो है प्रश्न किस तरीके से आते हैं और कौन से टॉपिक से जो है कौन से प्रश्न आते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। दोस्तों, मॉडल टेस्ट पेपर जो हैं यहाँ मैं लाने वाला हूँ, लगभग 25 मॉडल टेस्ट पेपर लेके आने वाला हूँ आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिए और अंत में अपनी प्रतिक्रिया भी दें। दोस्तों, बहुत सारे 25 मॉडल टेस्ट पेपर के अलावा दोस्तों हम टॉपिक वाइज भी आपको यहाँ परीक्षा के टाइम पे उपलब्ध करवाएंगे। वो जिस तरीके से 30 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है उस तरीके से। तो मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन टाइम से प्राप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न इस प्रकार से है दोस्तों। कम्बुज स्थित अंगकोर वाट का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था दोस्तों? सूर्यवर्मा प्रथम, जयवर्मा फोर्थ, सूर्यवर्मा सेकंड, यशोवर्मा तृतीय। तो दोस्तों ये बनवाया था सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ इन प्रश्नों की ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा क्योंकि प्रश्न 60 हैं। 60 प्रश्नों में टाइम ज़्यादा लगता है, तो मैं चाहता हूँ कि 60 प्रश्न जो है 30 मिनट में ही पूरे हो जाए ताकि आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं हो। ठीक है ना? तो मैं जिस तरीके से परंपरागत तरीके से व्याख्या करता हूँ वो व्याख्या यहाँ आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ सीधे मैं आंसर बताऊंगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, सम्राट अशोक ने किस वृहत शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन किया है? ठीक है दोस्तों, हमने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, प्राचीन भारत के इतिहास में हमने इसका भी जिक्र किया था। ठीक है, तो प्रथम, पंचम, अष्टम, 13वां। तो दोस्तों 13वें शिलालेख में जो है अशोक ने अपने पड़ोसी देशों के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों तीसरा प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस उपन्यास का प्रमुख पात्र निखिल है जो देशभक्ति से बढ़कर मानवता में विश्वास रखता है? ये है दोस्तों। तो बताइए क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है दोस्तों, बताइए विकल्प है शेषेर कविता, गोरा, योग योग, घर बायरे। तो दोस्तों इसका आंसर है घर बायरे है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पेपर में कुछ प्रश्न इस तरीके के आते हैं जो हम कभी भी नहीं पढ़ते हैं, उसी टाइप का प्रश्न ये है। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो किसी को भी नहीं आते हैं, चाहे वो कितनी भी अच्छी तैयारी कर लें, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का है कुछ प्रश्न नए मिले तो। ठीक है, चौथा प्रश्न है, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो बताइए 1916, 1925, 1913, 1922। तो दोस्तों इसकी हिंदुस्तान गदर पार्टी जो है इसकी स्थापना 1913 में जो है किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी, लाला हरदयाल ने। ठीक है, ये ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5वां, दिरहम क्या है? सोने का सिक्का, तांबे का सिक्का, चांदी का सिक्का, मिश्र धातु का सिक्का। तो दोस्तों इसका आंसर है चांदी का सिक्का। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान क्या था? कालिंजर, मारवाड़, रणथंबोर, मालवा। तो दोस्तों कालिंजर जो है अंतिम अभियान था किसका? शेरशाह सूरी का। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध किया गया? दोस्तों हमने पिछले वीडियो में इन सब प्रश्नों की चर्चा की है, उन्हीं में से प्रश्न है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर है दोस्तों नियम नंबर 17 है दोस्तों। और नियम नंबर जो 17 है वो कब पारित हुआ था? वो 1829 में पारित हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 8वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष हुआ दोस्तों? 1875, 1876, 1878। कब हुआ दोस्तों बताइएगा? 1876 में 42वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन थी?
तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 9वां, वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है कौन सा है दोस्तों? बताइए कौन सा है? 86वां संविधान संशोधन है दोस्तों। कौन सा है? 86वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था थी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस समिति की सिफारिश को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो बताइए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, अशोक मेहता, सादिक अली, हेगड़े समिति। तो दोस्तों ये है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 11वां प्रश्न, भारत सरकार ने काका कालेकर को अन्य पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया, कब किया दोस्तों? बताइए, 1951, 1953, 1955, 1957। तो दोस्तों 11वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला 1953। 1953 में जो है काका कालेकर की अध्यक्षता में अन्य पिछड़ा आयोग को नियुक्त किया था। ठीक है। 12वां प्रश्न है, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, क्या है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ? राज्य का अपना धर्म है, राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। ये वाला आंसर इसका हो जाएगा। पंथ निरपेक्षता का ये अर्थ है धर्मनिरपेक्षता का। ठीक है। 13वां प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 35 वर्ष, 21 वर्ष और 30 वर्ष। तो दोस्तों ये सारी उम्र है किसी न किसी की योग्यता से संबंधित है, लेकिन इसका आंसर है 30 वर्ष, 30 साल है दोस्तों। ठीक है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए और विधान परिषद जो होती है राज्यों में उसके लिए भी 30 साल है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है 14वां, भारतीय संविधान का 44वां संविधान संशोधन जो है निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री के समय किया गया था? तो बताइए कब किया गया था? ये मोरारजी देसाई ने किया था। कब किया था? 1978 में किया था। ठीक है। 1978 में किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है 15वां, सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ की गई लेकिन महाभियोग पास नहीं हो सका? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा जल्दी से दोस्तों। 15वें प्रश्न का आंसर वी रामास्वामी। कौन है दोस्तों? वी रामास्वामी है दोस्तों। इनके खिलाफ महाभियोग लाया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों। प्रश्नों को टाइप करने में बहुत मशक्कत होती है, मोबाइल से ही टाइप करते हैं, तो हम आपसे विशेष आग्रह करते हैं कि वीडियो को पूरा देखिए और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों। हम आपके लिए ही कर रहे हैं दोस्तों, हमको इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक है ना। आशा करता हूँ आप हमारी बातों को समझेंगे और प्रश्नों को अच्छी तरीके से सोल्व करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। ठीक है। 16वां प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? तो बताइए जल्दी से। पंचायत राज, नगर पालिका, केंद्र की भाषाएं और केंद्र राज्य संबंधित। तो इसका आंसर है नगर पालिकाओं से है दोस्तों। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 है, वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ था? कौन थे दोस्तों? बताइएगा जल्दी। राधाकृष्णन, वी गिरी, बी.डी. जत्थी और कृष्णकांत। तो प्रश्न नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा। कृष्णकांत। ठीक है। कृष्णकांत इसका आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्र कितने प्रतिशत है? ठीक है। पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्र जो है कितने प्रतिशत है? ठीक है। बताइए। 32, 30.3 और 29, 28.4। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 29%। कितना? 29% इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है दोस्तों? तो क्षोभमंडल है। कौन सी? क्षोभमंडल है दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न है 20वां, सभी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्दावली प्रयुक्त की जाती है, वह है क्या है दोस्तों? वह क्या है दोस्तों? तो वो है पटल विरूपण, अपक्षय, कार्बोनेशन, अनाच्छादन। तो दोस्तों वो है पटल विरूपण जो है वो एक शब्द है इन सभी क्रियाओं के लिए। अपक्षय, अपर्दन और अनाच्छादन ये सारी क्रियाएं हैं दोस्तों, इनके लिए पटल विरूपण शब्द प्रयोग होता है। ठीक है। 21वां प्रश्न है, जैवमंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो गैसीय चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, जल चक्र, भू आकारीय चक्र। तो दोस्तों
इसमें क्लियर है आंसर क्या है, जैव भू रासायनिक चक्र। दोस्तों बहुत सारे प्रश्न सिंपल होते हैं और बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो हमने कभी नहीं पढ़े हैं, ऐसे ही प्रश्न हमको पेपर में देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित शेल नहीं है, कौन सी एक कायांतरित शेल नहीं है, चूना पत्थर, संगमरमर, क्वार्टरजाइट, स्लेट। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है चूना पत्थर। क्या है इसका आंसर, चूना पत्थर, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने हुए मिले हैं हमको बताइए, शिलाओं पर, मुहरों पर, स्तंभों पर, ताम्रपत्रों पर। तो दोस्तों शिलाओं वाला और स्तंभों वाला और ताम्रपत्रों वाला तो वहाँ कोई कॉलम ही नहीं था, हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता। इसका आंसर है मुहरों पर, किन पर, मुहरों पर, ठीक है दोस्तों। 24वां प्रश्न है दोस्तों यहाँ मिस्टेक होगी, 23वां और 24वां क्रम एक ही है, तो 23वें को इसको 23 मानिए आप, इसको 23 मानेंगे और अगला जो है 24वां इसको 24वां मानेंगे, ठीक है। तो 24वां प्रश्न देखेंगे, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था, तो बताइएगा क्या था, सप्त सिंधु प्रदेश, गंगा यमुना दोआब, मगध, दक्कन। तो क्या था दोस्तों इसका आंसर क्या है दोस्तों, गंगा यमुना दोआब। सप्त सिंधु जो है ऋग्वैदिक काल की संस्कृति का केंद्रीय स्थल था, ठीक है दोस्तों। 25वां प्रश्न इस प्रकार से है दोस्तों, भारत के प्राचीन नगरों का पतन यानी कि अर्बन डिके इन इंडिया, ये जो है पुस्तक जो है किसने लिखी, तो राधा कुमुद मुखर्जी, रोमिला थापर, डी कोशाम्बी, रामशरण शर्मा। तो ये पुस्तक लिखी है दोस्तों रामशरण शर्मा। दोस्तों ये इस प्रकार के प्रश्न हैं जिनको यदि माइनस मार्किंग हो तो इनको छोड़ना ही पड़ता है हमको, ठीक है। ऐसे प्रश्न हैं, डीप प्रश्न है दोस्तों इतिहास से, तो ऐसे प्रश्नों पर अगर नहीं भी आए तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत हमको नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो हम सारे प्रश्न करते ही हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 26वां, हिंदू विवाहिता महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ दोस्तों, कब पारित हुआ दोस्तों ये बताइएगा, 1955, 56, 1946, 1977। दोस्तों 1956 इसमें कतई नहीं है, ये विधवा जो है 1956 में कौन सा अधिनियम पारित हुआ था, हिंदू विवाह अधिनियम। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर जो है वो 1946 है, 1947, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 27वां प्रश्न है, ध्यान दीजिए, भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि बताइएगा क्या है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, कन्या वध के विरुद्ध अधिनियम पारित हुआ, सती प्रथा के विरुद्ध अधिनियम, डाकन प्रथा के विरुद्ध अधिनियम। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो कौन सा है बताइएगा, 27वें का आंसर, इसका आंसर है पहला वाला, हिंदू विधवा जो है पुनर्विवाह अधिनियम जो हरविलास शारदा के प्रयासों से पारित हुआ था, ये है दोस्तों, ठीक है। शारदा अधिनियम के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 28वां प्रश्न है, भारतीय इतिहास में श्रेष्ठ युग किस काल के लिए प्रयुक्त होता है बताइए, गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल और मुगल काल। तो क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है गुप्त काल। क्या है इसका आंसर, गुप्त काल, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रवणबेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ था, किस काल में हुआ था दोस्तों, होयसल, राष्ट्रकूट, गंग, चालुक्य। तो दोस्तों इसका आंसर है गंग शासकों ने जो है इस बाहुबली की जो मूर्ति है इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। अगला प्रश्न है 30वां, सिंपल सा प्रश्न है, इंडिका का लेखक है तो कौन है दोस्तों, कौटिल्य, प्लिनी, मेगास्थनीज, विष्णुगुप्त। तो कौन है, मेगास्थनीज, कौन है, मेगास्थनीज, ठीक है। अगला प्रश्न है 31वां, भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है दोस्तों। केरल इसका आंसर कतई नहीं है, ठीक है। भारत के किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं, तो मालवा का पठार, कर्नाटक, पूर्वी घाट और उत्तर पश्चिम भारत। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर है उत्तर पश्चिम भारत, ठीक है दोस्तों। 33वां प्रश्न है दोस्तों, 33वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है, बेंगलोर, सलेम, डोलवी, दुर्गापुर। तो दोस्तों डोलवी जो है इसका आंसर है, ठीक है। 34 प्रश्न, 2011 में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले भारत के राज्य हैं कौन कौन से हैं, तो दोस्तों बताइए, बिहार और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, केरल और
सिक्किम, उत्तर प्रदेश और मिजोरम। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है बताइएगा, इसका आंसर क्या है दोस्तों? प्रश्नानुसार इसका आंसर जो है पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भोराट का पठार स्थित है, भोराट का पठार कहाँ स्थित है तो बताइएगा। 35वां प्रश्न, डायरेक्ट आंसर बताता हूँ मैं। देखिए 35वां प्रश्न का आंसर क्या होगा? रघुनाथगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य, अचलगढ़ और देलवाड़ा के मध्य, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। तो इसका आंसर तीसरा वाला ही है। ठीक है दोस्तों, लग रहा होगा आपको, ठीक है ना, हमने राजस्थान की ज्योग्राफी खूब पढ़ रखी है। ठीक है, 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? खडीन, टाका और टोबा। हम खूब जानते हैं राजस्थान वाले इसको, क्या है दोस्तों? नाली। नाली इसका आंसर है। ठीक है, ये जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है। ठीक है, नाली एक भेड़ की नस्ल है दोस्तों। ठीक है ना। कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ खनन क्षेत्र है। टंगस्टन, डेगाना भाकरी नागौर, सीसा जस्ता, राजपुरा दरीबा, तांबा सिंघाना, खेतड़ी सिंघाना, अभ्रक, जामसर। तो दोस्तों अभ्रक जो है जामसर नहीं है दोस्तों, अभ्रक कहाँ है? भीलवाड़ा में है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। 38वां प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? डीडवाना, सवाई माधोपुर, कोटा, अलवर। इसका आंसर क्या है? सवाई माधोपुर। ठीक है, सवाई माधोपुर इसका आंसर है। 39वां प्रश्न है दोस्तों, 2011 में राजस्थान के कौन से जिले 500 से अधिक जनघनत्व रखते हैं? तो कौन से रखते हैं दोस्तों बताइए? जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, भरतपुर और जयपुर, दौसा। इसका आंसर है दोस्तों जयपुर, भरतपुर, जयपुर, भरतपुर। ठीक है, 40वां प्रश्न है, किस प्रांत के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया? किस प्रजामंडल ने मनाया था बताइए? तो उदयपुर, कोटा, करौली। किसने मनाया था? जोधपुर प्रजामंडल ने। ठीक है, कब मनाया था? 1936 में। क्या मनाया था? कृष्णा दिवस मनाया था। ठीक है, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? तो कहाँ की गई बताइए? सीकर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। कहाँ की जाएगी दोस्तों? कहाँ की? जैसलमेर में की गई। ठीक है दोस्तों, 42वां प्रश्न है, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? ठीक है दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, अरुणराज और अजयराज। तो इसका आंसर है विग्रहराज चतुर्थ, बिजलदेव जिसको कहा जाता है। ठीक है, हरि के लिए इन्होंने नाटक लिखा है। ठीक है, और 43वां प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड मिंटो और विलियम हंटर ब्लेयर और यति ज्ञानचंद्र। तो कौन है इसका आंसर बताइए? विलियम हंटर है इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, 44वां प्रश्न इस प्रकार से है, आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो किस काल के हैं दोस्तों? आभानेरी कहाँ स्थित है? दौसा में स्थित है। ठीक है, तो बताइए गुर्जर, प्रतिहार, चौहान, गुहिल, सिसोदिया, राठौड़। आंसर है दोस्तों इसका गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है बताइए? व्यक्ति के आर्थिक संबंधों का, व्यक्ति के राजनीतिक संबंधों का और व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का, व्यक्ति के सामाजिक और भौतिक संबंधों का। तो दोस्तों सामाजिक अध्ययन जो है समाज का अध्ययन करता है, कैसा? सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न 46, सामाजिक अध्ययन के संप्रत्यय को सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंगों, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं जिनमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है तथा संस्थाओं जिनका उसने विकास किया है का ज्ञान प्रदान करता है। किसके द्वारा दी गई ये जो परिभाषा है किसके द्वारा दी गई है, या ये संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है बताइए दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है दोस्तों वेस्ले, जॉन माइकेलिज, MP मुफात और एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च। तो इसका आंसर है दोस्तों चौथा वाला। ठीक है, डी वाला। तो दोस्तों हमको जो है ऐसी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, नेट वगैरह इंटरनेट पे भी हमको सामग्री का सर्च करते रहना चाहिए। वैसे दोस्तों ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न यदि नेगेटिव मार्किंग है तो छोड़ने लायक प्रश्न है। ठीक है, पेपर में सभी तरीके के प्रश्न डाले जाते हैं, ऐसे नहीं कि सारे के सारे ही प्रश्न हमको आ जाए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है 47वां, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत
निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? बताइए। समाज संबंधी अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन, नागरिकता की शिक्षा, उपयुक्त सभी। तो क्या है दोस्तों इसका आंसर? 47 का आंसर बताइएगा जल्दी से। क्या है इसका आंसर? डी वाला, उपयुक्त सभी है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है 48वां। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन किन तथ्यों की उपेक्षा स्वाभाविक है? उपेक्षा स्वाभाविक यानी कि इनका ध्यान नहीं रखा जाए तो कोई बात नहीं है। ठीक है, उपेक्षित है। ठीक है, तो बताइए। विशिष्ट बातों तथा वस्तुओं के संबंध में स्पष्ट विचार, सामान्य पदों गुणों की अवधारणा, तथ्य नियम परिभाषा विधा और प्रविधि की स्थापना। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। क्या क्या है दोस्तों इसका आंसर? उपयुक्त सभी है दोस्तों। विशिष्ट बातों वस्तुओं के संबंध में स्पष्ट विचार, सामान्य पदों गुणों की अवधारणा, तथ्य नियम परिभाषा विधा प्रविधि की स्थापना। दोस्तों सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में जो है ये चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखती है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 49। कक्ष में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय निर्धारित कालांश समय का कितना भाग स्वयं के कथन निर्देशन पर लगाना चाहिए? तो दोस्तों सामाजिक अध्ययन जो है एक व्याख्यात्मक शैली में पढ़ाया जाने वाला विषय है, तो इसमें अध्यापक को ही ज़्यादा जो है बोलना पड़ता है या व्याख्या करनी पड़ती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40%, 60%, 50% और 20%। क्या है इसका आंसर? 60%। दोस्तों छात्रों से बीच बीच में प्रश्न अवश्य पूछ लेना चाहिए, उनका फीडबैक लेता रहना चाहिए, लेकिन इसमें अध्यापक की भूमिका ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, 60% समय उसको देना चाहिए। ठीक है, 50वां प्रश्न है मूल्यांकन की प्रक्रिया है। बताइए। उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण, परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निर्धारण, अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना, उपयुक्त सभी। तो बताइए 50वें प्रश्न का आंसर क्या है दोस्तों? 50वें प्रश्न का आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है, 51वां प्रश्न है सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग क्या करता है? पाठ को लंबा करता है, छात्र उबने लगते हैं, उपयुक्त दोनों कथन असत्य हैं या ए और बी दोनों सत्य हैं? तो दोस्तों उपयुक्त दोनों कथन जो है वो क्या है? असत्य हैं। तो 3 वाला तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 52वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रोजेक्ट विधि को किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया? किसने दिया बताइए? जॉन डेवी, डॉक्टर WH किलपैट्रिक, स्टीवेंसन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है WH किलपैट्रिक। ठीक है, 53वां प्रश्न है निम्न का सही मिलान कीजिए। सही मिलान करना है दोस्तों, इसका सही मिलान किस प्रकार से है देखते हैं। BS ब्लूम मूल्यांकन, हर्बर्ट स्मृति स्तर, मॉरिसन बोध स्तर, हंटर चिंतन। दोस्तों इसमें यदि आपको एक भी पता है तो आपका आंसर हो जाएगा। आपको पता है जो BS ब्लूम है ये मूल्यांकन उपागम से संबंधित है, तो पहले में ए देख लेते हैं। पहले में ए किस में है? पहले में ए जो है केवल एक में ही है, सी वाले में, तो यही आपका आंसर है। तो देख लेते हैं हम। BS ब्लूम ने मूल्यांकन उपागम दिया, हर्बर्ट स्पेंसर स्मृति स्तर बताया, मॉरिसन ने बोध स्तर और हंटर ने चिंतन स्तर। ठीक है, हंटर ने। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है 54 नंबर। मूल्यांकन उपागम के निम्न 3 सोपान है। कौन कौन से 3 सोपान हैं? कौन कौन से 3 सोपान होते हैं बताइए? शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, अधिगम के अनुभव प्रदान करना, व्यावहारिक परिवर्तन का मूल्यांकन करना। ये जो है 3 सोपान है दोस्तों। ठीक है, उपयुक्त सोपान निम्न में से किसके द्वारा दिए गए ये बताना है आपको। BS ब्लूम, ठीक है, हर्बर्ट स्किनर, थॉर्नडाइक, किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों ये बताइए? तो ये दिया गया है BS ब्लूम ने। किसके द्वारा? BS ब्लूम। ठीक है, बेंजामिन सैमुअल ब्लूम। ठीक है, ये है इनका पूरा नाम। ठीक है, 55वां प्रश्न है दोस्तों। कौन सा अजैविक संसाधन नहीं? अजैविक संसाधन नहीं को विशेष ध्यान देना है। अजैविक, ठीक है, यानी कि जो जैविक है ये देखना है। तो मृदा, चट्टान, खनिज, पौधे। तो दोस्तों कौन है जैविक? पौधे हैं। ठीक है, पौधे जैविक संसाधन है। ठीक है, 56वां प्रश्न है दोस्तों। कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? मृदा निर्माण के मुख्य अवयव जनक शेल का स्वरूप और जलवायु कारक है। ठीक है, ह्यूमस मृदा की सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती है।
सबसे गहराई वाली, चिंतन करने की बात है दोस्तों, सबसे गहराई वाले भाग में नहीं पाई जाती, ये ऊपरी हिस्से में पाई जाती है। मृदा के ऊपरी हिस्से में क्या पाई जाती है? ह्यूमस पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 56वें का? दूसरा ही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। 57वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा देश अग्रणी तांबा उत्पादक है? कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका, चिली, ऑस्ट्रेलिया और घाना। तो क्या है दोस्तों इसका आंसर है चिली। दक्षिणी अमेरिका का देश है चिली, और ये जो यहाँ चिली में जो है दोस्तों अटाकामा मरुस्थल भी स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है 58वां, कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ठीक है, भूतापीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस। तो क्या है दोस्तों ये पेट्रोलियम हम शुरू से बहुत पहले से प्रयोग कर रहे हैं, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत। इसका आंसर है दोस्तों भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, थर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, ये आंसर इसका हो जाएगा। ये परंपरागत नहीं है, गैर परंपरागत है। ठीक है, 59वां प्रश्न है दोस्तों, स्थानांतरित कृषि दे रखी एक तरफ और एक तरफ क्षेत्र या देश दे रखे। ठीक है, तो सुमेलित नहीं है ये देखना है। मिल्पा मैक्सिको, जुमिंग उत्तरी पूर्वी भारत, रोक या रोको ब्राजील, लदांग श्रीलंका। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर? 59 का आंसर क्या है दोस्तों? 59 का आंसर है लदांग। ठीक है, लदांग है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 60वां प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो बताइए। डोडा बेटा, अन्नाईमुडी, महेंद्रगिरी और कोडाई कनाल। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अन्नाईमुडी इसका आंसर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने इसमें पूरे 60 प्रश्न देखे हैं दोस्तों, और ये 60 प्रश्न हैं सारे पूरे सिलेबस से हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपने पूरे वीडियो को ज़रूर देखा होगा। और दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये जो प्रश्न हैं ये 2015 की जो रीट थी दोस्तों, 2015 की रीट उसके प्रश्न थे सारे के सारे ही। इन प्रश्नों को सोल्व कराने का मेरा उद्देश्य है दोस्तों कि आपको पूरा सिलेबस जो है अच्छी तरीके से याद हो जाए और आपको ये पता चल जाए कि सिलेबस में से प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। क्या हम जो पढ़ रहे हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं, इसलिए ये प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को ये प्रश्न पसंद आए होंगे। 2017 वाली जो रीट हुई थी दोस्तों, L2 का जो पेपर था SST का, उसको भी हम अगले वीडियो में लेकर आने वाले हैं। तो उसको भी देखिए और दोनों में तुलना करिए दोस्तों किस तरीके के प्रश्न आते हैं। ठीक है ना। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर करिए। दोस्तों विशेष आग्रह है कि आप हमारा जो चैनल है एडवांस स्टडीज़, इसको सब्सक्राइब अवश्य करिए और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइए। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन जो है समय पर प्राप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।